कुछ लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। आजू बाजू में देखते हैं, थोड़ा एम्बैरेस फील करते हैं और फिर से चलने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन फनी कैटेगरी में आती है, जो आपको रील और रियल दोनों में देखने मिलती है। पर कुछ लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं और फिर से खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनका पैर मुड़ जाता है या तो एंकल में फ्रैक्चर हो गया होता है। अगर उम्र ज़्यादा है तो हिप में फ्रैक्चर हो जाता है, बैक पेन हो जाता है। अगर गिरते वक्त हाथ ज़मीन से टकराया है तो हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, तो किसी के सर पे चोट लग जाती है। भाई साहब, ऐसी सिचुएशन नॉट फनी कैटेगरी में आती है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल करीब 3.5 करोड़ लोग नॉट फनी तरीके से फिसलते हैं, जिनको छोटी मोटी चोट से लेकर सीरियस इंजरी तक होती है। इनफैक्ट इन 3.5 करोड़ लोग में से करीब 6,80,000 लोगों की मृत्यु तक हो जाती है सिर्फ स्लिप हो जाने से। इसलिए फिसल के गिर जाना बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पर सवाल यह है कि लोग फिसलते क्यों हैं? तो जब आप नॉर्मल स्पीड से चलते हो तब आपके जूते और ज़मीन के बीच जो घर्षण यानी फ्रिक्शन लगता है, उसका मापन होता है COF में, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसे हम देसी भाषा में कहेंगे चिपक नंबर। तो चिपक नंबर मतलब किसी दो चीज़ के बीच में लगने वाला घर्षण, और ये चिपक नंबर जितना कम उतना फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो जब आप नॉर्मल गति से चल रहे होते हो तब आपके जूते और ज़मीन के बीच जो चिपक नंबर लगता है वो 0.45 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर चिपक नंबर से कम निकला तो आप फिसल जाओगे या तो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक उदाहरण लेकर समझते हैं। लेट्स से रास्ते पे केले का छिलका पड़ा है और आपने गलती से छिलके पैर रख दिया, तो केले के छिलके और ज़मीन के बीच जो घर्षण यानी चिपक नंबर लगता है वो होता है 0.06। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर चिपक नंबर 0.45 से कम निकला तो आप फिसल जाओगे। और केले के छिलके और ज़मीन के बीच में कितना होता है? 0.06। इसलिए केले के छिलके पर हम इंसानी नहीं, कार्टन्स भी फिसल जाते हैं। और इस पर एक रिसर्च भी हुआ था, जिसमें सिर्फ केले का छिलका नहीं, सेब, ककड़ी, नींबू, नारंगी, इन सब के छिलके और ज़मीन के बीच लगने वाला चिपक नंबर ढूंढा गया, जिससे पता चला था कि केले का छिलका सबसे ज़्यादा स्लिपरी है। पर आप देख सकते हो ग्राफ में कि इन सारे फ्रूट के छिलके के चिपक नंबर 0.45 से कम है। मतलब इनमें से किसी भी छिलके पे पैर रख दिया तो आपके फिसलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। पर एयरपोर्ट पे, बाथरूम में, सुपरमार्केट में, मॉल्स में फ्रूट के छिलके नहीं पड़े होते हैं, और हमें से ज़्यादातर लोग वहीं पे फिसलते हैं। तो अब बात करते हैं इन चीज़ों के चिपक नंबर के बारे में। लेट्स से अगर आप में से किसी के घर पे मार्बल की फर्श है, तो मार्बल और नंगे पैर के बीच में जो चिपक नंबर निकलता है वो है 0.63, जो कि 0.45 से ज़्यादा है। इसलिए मार्बल पे नंगे पैर चलना सेफ है। पर गीले मार्बल और नंगे पैर के बीच चिपक नंबर निकलता है 0.2, जो कि 0.45 से बहुत कम है। इसलिए गीले मार्बल पे नंगे पैर ना चला करो, नहीं तो फिसल जाओगे। और पब्लिक बाथरूम में जनरली सेरामिक फ्लोर का यूज़ किया जाता है। लेट्स से आप लेदर के चप्पल पहन के किसी पब्लिक बाथरूम में चले गए, तो लेदर और सेरामिक के सूखे फर्श के बीच चिपक नंबर निकलता है 0.6, जो कि 0.45 से ज़्यादा है। इसलिए बाथरूम में लेदर के स्लीपर्स, सैंडल्स और जूते पहनना सेफ होता है अगर फर्श सूखा है तो। पर सेरामिक का गीला फर्श और लेदर के बीच चिपक नंबर निकलता है 0.02, जो कि 0.45 से बहुत ही कम है। और इस पर भी एक रिसर्च हुआ था, जिसमें यह पता किया गया था कि किस मटेरियल के चप्पल कौन से फ्लोर पे पहनना ज़्यादा सेफ होता है, जिससे ये पता चला था कि गीले फर्श पे नियोलाइट मटेरियल्स के जूते सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। तो जैनिटर्स जब पब्लिक बाथरूम को साफ़ करते हैं, उनके लिए इस मटेरियल के जूते पहनना सबसे ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा गीले फर्श पे ही काम करते हैं। उसके बाद कॉलेज का कैंपस, सुपरमार्केट और मॉल्स के शाइनी फर्श पे BR मटेरियल्स के चप्पल ज़्यादा सेफ होते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे जिम में रबर टाइल्स देखने मिलती है, और रबर टाइल्स जनरली 3 टाइप में आती है: स्मूथ रबर टाइल, ग्रफ रबर टाइल एंड ग्रूव रबर टाइल। तो इन तीनों में से ये दोनों ज़्यादा सेफ होते हैं चलने के लिए। पर ग्रूव रबर टाइल का चिपक नंबर निकलता है हमारे जूते के रबर सोल के साथ 0.36, जो कि 0.45 से कम है। इसलिए ये रबर टाइल इन दोनों के कंपैरिजन में कम सेफ होती है चलने के लिए। अब आपके मन में ये सवाल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं मदद करता हूँ कि भाई फिसलन भरी जगह पे फिसले बिना कैसे चलते हैं। तो भाई साहब, इसका एक आसान सॉल्यूशन है।
जब हम नॉर्मल स्टेप्स लेकर चलते हैं तब हम ज़मीन के साथ यूजुअली 15 डिग्री का एंगल बनाकर चलते हैं। अब फिसलन भरी जगहों पे आप जितना छोटा एंगल रखोगे, यानी जितने छोटे स्टेप्स लोगे, उतना फिसलने के चांसेस कम होंगे। ऐसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। हमें पता है कि मार्बल के गीले फर्श और नंगे पैर के बीच चिपक नंबर निकलता है 0.2, जो कि 0.45 से कम है, और इसीलिए गीले मार्बल पे चलना सेफ नहीं होता। पर अगर आपको फिर भी चलना है तो मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, जिसमें अगर आप चिपक नंबर जैसे कि 0.2 डालोगे तो ये हमें सेफ्टी एंगल यानी सुरक्षा एंगल बताएगा, जो मिलता है 11 डिग्री। तो इन शॉर्ट, जब भी आप एकदम शाइनी फर्श पे चलो या गीले फ्लोर पे चलो या गीले पब्लिक बाथरूम में जाओ तो ज़मीन के साथ छोटा एंगल बनाकर चलो, यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलो, नहीं तो फिसल के गिर जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इन सब के लिए यूज़फुल है। तो उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाना, और मिस्टर निक से चिपक के रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। बाकी मिलते कुछ दिनों बाद। धन्यवाद।